उपलब्ध रहती, तो कम से कम अपना खुद का स्टैंडर्ड हम बहुत अच्छा रख सकते हैं अगर इस तरह का मैनेज हम करें। फिर उसके बाद में जो भी विवेचनाधिकारी होते हैं या जो भी सब इंस्पेक्टर से जांच करने वाले मुंशी हैं, चीज़ों के पास में है, इस तरह का होना चाहिए आपके पास में। आपकी चीज़ें बिखरी पड़ी रहती है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो साइड में से हट जाते हैं और आप उसको हाथ में लेके, उस पर हाथ में चिकना हाथ लगता रहता है, घूमते रहते हैं उसको लेके, और जब यहाँ आता है तो एकदम बिल्कुल होती है। तो एक छोटा सा बैग हम रख सकते हैं और उस बैग में चीज़ें हमारी संभाल के रख सकते हैं। उसमें पेन, हमारे 2-3 कलर के जो पेन, लाइट पेन यूज करते हैं, ब्लू पेन है, पेंसिल वगैरह हैं, और कोई पेपर आपको रखना है, केस डायरी है वो आपको रखनी है जो खाली है। जो चीज़ें जहाँ से उठा दी, मैं कई बार टोकता हूँ साहब इसको अपने यहाँ से क्यों नहीं इसको सही ले आओ, केवल सर इसकी ज़रूरत पड़ती है, हमें ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको प्रॉपर तरीके से बैग में उठा के लाइए और काम करके उसको वापस रखिए। और देखिए कितना बढ़िया तरीके से आप, कितना अच्छा लग रहा है इस तरह का। अगर आपका लेआउट अच्छा होगा तो कितना बढ़िया लगेगा। फिर आपकी आधी चीज़ें ऐसे आसान हो जाएंगी, जो चीज़ें आपको ढूंढने में 15 मिनट लगता है वो आप 1 मिनट में निकाल के ले आएंगे साहब। ये चीज़ इस फोल्डर के अंदर है और उसमें ये है। चीज़ों को अगर सिस्टमेटिक। दूसरा हमारे जो पुराना रिकॉर्ड्स है थाने में जो रखा रहता है, तो उसको हम बिल्कुल मतलब जो माल खाना है प्रॉपर तरीके से कपड़े में बांध के, जो कपड़ा इसमें तो कलर कोडेड आपको दिखा रखा है, अगर इसको आप सिंपल वाइट कपड़े में भी अगर आप बांध के रख दें तो उसके ऊपर धूल मिट्टी नहीं लगेगी और ना उसमें दीमक लगेगी, और वो जब भी आप उसको खोलेंगे तो एकदम साफ सुथरा मिलेगा, चाहे वो 100 साल में भी आप खोलें। तो जो फाइल रखने का, जो पुराना रिकॉर्ड रखने का जो बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखा रखा है, तो इसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। हम लोग बोलते हैं इसको तो हम कर नहीं सकते, हमारे पास कोई इतना वो नहीं होता है। सिंपल सूती कपड़ा खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है। 10 मीटर कपड़ा खरीदो तो 10 मीटर में आपका ये सारा काम हो जाएगा। 10 फोल्डर मिल जाएंगे आपके पुराना, 20 मीटर में 20 फोल्डर एकदम पूरा हो जाएगा। और भी जो पुराना रिकॉर्ड है उसको हम जो ढंग से इसको रख सकते हैं, जिसको कभी यूज में नहीं आ रहा तो इसको अलग से बांध के रख दिए। सब ये हमारा जो रिकॉर्ड है, तरीके से हम लोग रहते हैं। मुझे संकोच नहीं हो रहा है कि मैं टोक के आपको थक गया, मेरे खाना में तो मैंने कितनी बार ठुकाई किया, लाइन में भी बहुत बुरी हालत है। ये सब हाथ से जुड़ी हुई चीज़ है, मतलब यह जो भी शायद दिवसाधिकारी है जहाँ तुमसे, तो ये हर चीज़ को आप जब सुधारेंगे, हर चीज़ आप सही करेंगे, तभी जाके आपका काम में जो निखार आ पाएगा। क्योंकि एक चीज़ आप जैसे आपको आप सिर्फ जाँच ठीक कर ली, आपने वो सब चीज़ करनी तो उससे नहीं आता है। आदमी की जो बेसिक दिनचर्या है अगर वो सही है तो सही काम करता है। उसको चीज़ें लेट हो रहा है किसी काम में तो उसमें वो सुधार करेगा, अगर चीज़ें वो गलत कर रहा है तो वो सुधार करेगा। जो आपको चीज़ें आपको खटके ही सब ये चीज़ें गलत रखी हुई, ये यानी ये प्रॉपर तरीके से नहीं, तभी तो आप चीज़ों को सही कर पाएंगे। अब ये बोलते हैं ना जब आप चीज़ें सही नहीं कर पाते हो, आपकी नज़र में नहीं आता है, तो वो नज़र में इसलिए नहीं आता क्योंकि आप उन चीज़ों को अफेक्ट कर चुके हो। ये चीज़ यहाँ पड़ी है तो पड़ी है, ये डॉक्यूमेंट्स लेट हो रहा है तो हो रहा है, ये हमारा इसको हम काम को कर रहे हैं तो कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके दिमाग में वो चीज़ें हिट ही नहीं करती है। तो अगर जो बेसिक आदमी जो दिनचर्या है, अगर रहने का तरीका, अपने सारी चीज़ें लेआउट का तरीका, अपना जो रिकॉर्ड मेंटेनेंस का तरीका, अगर सारी चीज़ सही है तो मैं नहीं समझता कि आप हर चीज़ को आप टाइमली करें। फिर आपके पास में टाइम होगा, आपकी चीज़ों को पता होगा कि मुझे ये काम कब करना है, मुझे ये काम ये इस तरह से निपटाना है, मुझे ये काम ये करना है। तो ये सब चीज़ों से यही जाहिर होता है कि आपकी जो बेसिक दिनचर्या है अगर अच्छी है तो आपका काम भी बहुत अच्छा होगा, आपका टर्नआउट भी अच्छा होगा, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। हमने महिला दिवसाधिकारी के रूप में आपको नियुक्त किया गया, तो महिला की कई ऐसी प्रॉब्लम्स होती है वो पुरुष के सामने नहीं बता पाती। अगर उसको प्रॉपर तरीके से प्राइवेसी नहीं मिले उस चीज़ों का आपको नहीं बता पाएगी। ढंग की गाड़ी में स्कॉर्पियो टवेरा में आ गया भैया बैठ के, तो उसको तो हम बोलेंगे आइए सब आइए सब, और कोई गरीब आदमी बेचारा अपने घर पे खेत पे काम करके आया है, गंदे कपड़े, काम में इतना बिजी, लेकिन फिर भी हमारा जो मार्ग जो है वो सामने आता है। पब्लिक हमारे रिकॉग्निशन समाज में इसी चीज़ से होती है कि हम गरीब की सहायता करते हैं और जो अपराधी है उसको हम दंड दिलाते हैं। मेरे पास पूनम कुमारी खाना करते कर्मचारी का स्वागत है। अगले 1-2 घंटे में हम लोग अभी एस के साथ में कुछ चीज़ें आप लोगों के संज्ञान में लाया है। जब आम जनता
पुलिस स्टेशन या चौकी कहीं भी या किसी पुलिस अधिकारी के कार्यालय पहुंचने पर उनके साथ कैसे व्यवहार करना है, ये चीज़ें एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से जहाँ जो चीज़ें दिखाए गए वो हमारे स्टेट के नहीं, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश की चीज़ें नहीं दिखाए गए फोटोज वगैरह, लेकिन हमें धीरे धीरे लाना है और सुधार की ओर अपना प्रयास जारी रहना चाहिए। यहाँ सीओ साहिबान के पेशी कार्यालय में जो जांच पूछी है उनको भी बुलाया गया है और पुलिस ऑफिस में जो शिकायत प्रकोष्ठ है केवल हम एक मंथन करने के लिए यहाँ बैठे, इसकी जरूरत क्यों पड़ी है बहुत बड़ी बात। जैसे हम सब लोग भी कभी पुलिस में आने से पहले कहीं ना कहीं थाने पर गए होंगे। आप लोग जब आप किसी थाने पे जाते हो तो कैसे व्यवहार अपेक्षित है, आपको लगता है कि मुझे जल्दी सुनवाई होनी चाहिए, मुझे सम्मान भी मिलनी चाहिए, ये चीज आम जनता भी वो एक्सपेक्ट करे। उसमें जनता की कई शिकायतें हैं और वो शिकायत जेन्युइन भी है। हमारे व्यवहार के वजह से बहुत सारे लोग हमारे खिलाफ बोलते रहते हैं। उदाहरण के तौर पे वो कोई शिकायत लेके आया है, उनको अनावश्यक रूप से वेट किया जाए, आप बैठी आदमी देखिए। किसी ने आया कि मेरा मोबाइल चोरी हो गया, बस मुझे एप्लीकेशन रिसीविंग दे दीजिए कि एप्लीकेशन आप, ताकि मेरा दूसरा सिम इश्यू हो जाएगा उससे। अब वो आदमी सुबह से आया, फिर वो शाम तक वो वेट कर रहा है। ऐसे तमाम उदाहरण है। तो जनता के साथ हमारा व्यवहार कैसे हो, इसके लिए आपको कुछ लिटरेचर भी दिया गया, आप लोगों ने पढ़े होंगे। और यहाँ हम लोग कोई भाषणबाजी नहीं चलेगी आज। हमें आप लोगों से ये अपेक्षा है कि क्या दिक्कतें हैं, क्योंकि फील्ड में आप रहते हैं, तो व्यवहारिक तौर पे आपको क्या दिक्कत आ रही है। अगर किसी आदमी को सम्मान देने में, जैसे एसपी साहब ने एक चीज बता होता है, कोई आदमी अगर फॉर्च्यूनर से थाने पे पहुंच गया तो, या कोई रिक्शा से थाने पे पहुंच गया, तो दोनों में काफी अंतर है। आप एकदम अटेंशन में हो जाते हैं कि पता नहीं फॉर्च्यूनर वाले वहीं से आपको क्या क्या कर सकते हैं। जो रिक्शा पे बैठ के आया वो आदमी गरीब है और वो एकदम कुछ नहीं कर पाते, इसलिए पूरा आपका रौब, आपका जो भी अहंकार उसके ऊपर चल जाता है। तो हम लोग दोनों परिस्थितियों में एक जैसा व्यवहार नहीं करते। 4 व्हीलर के साथ अलग है, 2 व्हीलर के साथ अलग है और साइकिल के साथ तो और अलग है। पैदल आ गया आदमी तो हमारा तो पूरा ब्रह्मास्त्र उनके ऊपर लाते हैं। ये तमाम चीजों के पीछे वजह क्या है, ये जानने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हैं। और प्रोफेसर साहब कुछ बातें अभी आप लोगों को बताएंगे। जुबान की तो कोई खर्च नहीं है ना, उसका क्यों इतना ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो ऐसे कुछ चीजें आज हम तय करके जाएंगे। अगर इसके बाद वहां परिवर्तन नहीं आया तो ये मान लिया जाएगा कि हमारी कमी है। अब हम लोग बदलना नहीं चाहते, तो फिर जैसे मैं आप सभी लोगों को एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जो 2012 में दिल्ली में आंदोलन हुआ, जन आंदोलन जो हुआ, तो पुलिस व्यवस्था के खिलाफ जो जन आंदोलन हुआ था, ये कभी भी कहीं भी हो सकता है। हम लोग गलतफहमी में नहीं रहना कि अब हम बहुत ऐसे ही इस प्रकार के फ्यूडल मानसिकता के साथ हम आगे चलते रहेंगे, जिसको चाहे वो हम डांटते रहेंगे, मारते रहेंगे, पीटते रहेंगे, जैसे चाहे वैसे रहेंगे, ये चलेगा। ये नहीं चलेगा, ये अपने दिमाग में ये रखना है। ये चलने वाले नहीं है। कहीं ना कहीं एक दिन ऐसे आएगा जिसपे हम सब लोग कटघरे में खड़े हो जाएंगे और जनता हमसे पूछना शुरू कर। बेसिकली हम सब लोग जनता के सेवक हैं, पब्लिक सर्वेंट्स हैं। जनता की सेवा करने के लिए हम देख लेंगे जितना फोर्स लगेगा वो टोलियां बनाकर के बात करने में मसरूफ हो जाएगा। 10 सक्रिय आरक्षी 100 निष्क्रिय आरक्षियों से बेहतर
ड्यूटी कर सकते हैं। क्योंकि हम उस ड्यूटी में अपने मन को नहीं लगाते, हम उस कार्य को अपने मन से नहीं सीखते, हम प्रशिक्षण को भी ढंग से नहीं सीखते। मैं परेड पर जाता हूँ, एक भी आरक्षी कोई भी न मस्कट्री के बारे में न फील्ड क्राफ्ट के बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी रखने का प्रयास नहीं करता और न ही उसको जानने की कोशिश करता। तो सबसे बड़ी जो हमारी समस्या है सर, वो हमारी समस्या है कि हम अपने कार्य को अपनी आत्मा से नहीं करते। मैं आज जो भी बातें आप लोगों को बताऊंगा उसमें मेरा अपना कोई योगदान नहीं है। यह आशीर्वाद है उन वरिष्ठ अधिकारियों का जिनके निर्देशन में मैंने कार्य किया है। वो कैसे चलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या नोटिंग करते हैं, कैसे पब्लिक को डील करते हैं, उन्हीं सब से चुनाई हुई बातें मैं आपके सामने रखूंगा। उसमें मेरा पर्सनल कोई योगदान नहीं है। वरिष्ठ अधिकारी के विश्वास को कहें। मेरा आखिरी समय चल रहा है विभाग में। मैं कभी इस जीवन में 21 साल मुझे मेरे अधिकारियों ने स्टेशन अफसर की पोस्ट पर रखा। सीओ साहब ने बहुत अच्छी बात बताई और मेरे अंदर एक कमी थी, वो मैंने आज अपनी कमी को निकाला और मैंने सीओ साहब के शब्दों को सुनकर के बहुत अच्छा लगा और वो मैं अपनी कमी आज आपको बताऊंगा भी। सर, मैं सीओ खैर साहब का जांच मुंशी हूँ, संतोष कुमार मेरा नाम है। सर, मैं आज आपको बता रहा हूँ, सब वायदा करके जा रहा हूँ कि डू वन गुड एक्ट ए डे, ये मेरी पहली सोच रहेगी। सर, मैं प्रत्येक दिन एक अच्छा कार्य करूंगा, ये मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। सर, दूसरा सर, मेरे अंदर एक कमी थी, वो भी मैं सर आपको बता रहा हूँ। मैं शाम को कभी कभार ड्रिंक कर लेता था। आज हमारे सीओ साहब ने हमारे आंखों को खोल दिया, कानों को खोल दिया। जैसे उन्होंने बताया कि मैं कभी बीड़ी नहीं पीता था, न तब न अब, लेकिन मेरी भी आदत ऐसी पड़ गई थी कि जैसे मेरे काम के ऊपर कुछ बोझ पड़ जाता है तो मैं शाम को थोड़ा एक दो पैर लगा लेता था तो मुझे कुछ शांति मिल जाती थी। लेकिन मैं आज सर आपसे वादा कर रहा हूँ कि ये नौबत में आज से मैं बिल्कुल नहीं लूंगा और मैं अपने बच्चों को सर अनुरोध करूंगा कि इसमें 24 घंटे वाला प्रार्थना पत्र थोड़ा टाइम बढ़ा दिया जाए तो हम उसको देख लें, समझ लें क्या है क्या नहीं है। इसके लिए मैं थोड़ा सर आपसे सहयोग लूंगा। अगर ये हो सके तो सर इसमें थोड़ा सा टाइम भी हमको दे दीजिए, क्योंकि शाम को रात पहुंचती है सर, उसमें उसके बाद जो है हम उसको देख नहीं पाते हैं, हम स्पॉट पर नहीं पहुंच पाते हैं। देखो बंद करते थे और उसी समस्या को लेकर के पीड़ित उच्च अधिकारियों के पास शिकायत न करनी हो तब भी करने को मजबूर हो जाते हैं। इस पर सर मेरे विचार हैं, थाने से पीड़ित आवेदक पुलिस कार्यालय पर आता है तब जनता से सीधे संवाद किया जाता है, तो उनका यही कहना होता है कि विपक्षी ने हमको मारा पीटा था, थाना पुलिस ने लड़के को या हमें ही 151 या 188 की कार्रवाई कर दी है। इस पर हमें आप और को विचार करना चाहिए, मारने वाले व पीटने वाले में क्या अंतर है। अगर यह देखते हुए पुलिस कार्रवाई की जाए तो पुलिस की शिकायत भी नहीं होगी और बाहरी थाना स्तर की कार्रवाई से संतुष्ट हो जाएगा। दूसरा सर नेक्स्ट पॉइंट मेरा है, आज हमारे समाज में जनता की जिस प्रकार से बढ़ रही है उसी जनता के बीच समाज में चोर, शराबी, जुआरी, मंचलों की भी संख्या बड़े पैमाने पर बढ़ रही है। समाज में अपराध को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त है, जो पुलिस के लिए एक चुनौती बनी हुई है। इस पर नज़र रखना पुलिस को बहुत जरूरी है, क्योंकि अपराधी भी अपराध करने के लिए एक प्री प्लान बनाता है। यदि हम बीट कर्मचारी भी अपने पुलिस मित्र बनाएं, मेरा सर मुख्य कारण यह है कि पुलिस कर्मचारी पुलिस मित्र बनाएं परंतु पुलिस दलाल न बनाएं, क्योंकि जो पीड़ित होता है उसकी जबान पर यही शब्द होता है कि हमारे मोहल्ले का दलाल पुलिस से मिलकर हमारी उचित कार्रवाई नहीं होने दे रहा है और विपक्षी की ही सुनवाई की जा रही है। यह एक चिंता का विषय है, इस पर भी विशेष सुधार की आवश्यकता है।